हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार स्टडी विद अनिल कुमार में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपको आज परसेंटेज की सीरीज को आगे की ओर बढ़ाने के लिए आया हूं। मैं जानता हूं कि बेसिक्स पढ़ाने के लिए पहले तो उसे बच्चों में कैसे देना है वो चीज़ अपने अंदर लानी होती है। तो मैं परसेंटेज का वो चीज पढ़ाने वाला हूँ जो कि डेसिमल में दिया हुआ है और डेसिमल से उसको परसेंटेज जाना है। अभी तक आप लोगों ने पढ़ लिया है कि किसी भी नंबर को डेसिमल वो किस में बदलना, परसेंटेज में बदलना, और परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना, और फ्रैक्शन से इट मीन्स पहले तो किसी भी नंबर को प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत को भिन्न में बदलना, ठीक है। और उसके अतिरिक्त जो है वो है आप लोग पढ़ चुके हैं कि किसी भी प्रतिशत को दशमलव में बदलना। अब हम सभी को दशमलव को प्रतिशत में बदलना है। किस में बदलना है? दशमलव को प्रतिशत में बदलना है। तो स्क्रीन पर प्रश्न लग चुके हैं, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। मैं इधर सॉल्व करूंगा, एक बेसिक से सॉल्व करूंगा, बाकी सब एक या दो बेसिक से सॉल्व करूंगा, बाकी सब आप लोग सॉल्व करेंगे। और मैं कॉन्सेप्चुअल ही पढ़ाऊंगा आप सभी को। देखिए 4 नंबर कहता है निम्नलिखित दशमलव को प्रतिशत में बदलें। नंबर 4 का प्रश्न 1 है, हमने लिखा हल, है ना। दी गई दशमलव संख्या, है ना, दी गई दशमलव संख्या बराबर कितनी होंगी? दशमलव संख्या होंगी 0.3, है ना। अब इस संख्या को आपको किस में बदलना है? प्रतिशत में बदलना है। तो हमने बताया था कि किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए उसे 100 से गुणा करके प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं। क्योंकि प्रतिशत में बदलने के लिए 100/100 कर दें तो इसको लिख सकते हैं 100 गुणे 1/100, और इसको लिख सकते हैं 100 गुण प्रतिशत, ऐसा लिख सकते हैं ना। क्योंकि 1 में 100 का अर्थ ही होता है साइन प्रतिशत, है ना, चिन्ह होते हैं प्रतिशत का। तो अब करेंगे क्या? अब 0.3 का प्रतिशत में मान बराबर 0.3 गुणा 100% बराबर गुणा करेंगे तो आएगा 300, और 1 के बाद डेसिमल बैठ जाएगा प्रतिशत, यानी कि 30%। अब दूसरा नंबर प्रश्न देखिए। दूसरा नंबर दी गई संख्या मैं नहीं लिख रहा हूं, मैंने बोला था एक चीज में ही कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप देखिए कि हल लिखते हैं, दी गई दशमलव संख्या बराबर कितनी दी गई है? 0.45 दी गई है। अब 0.45 का प्रतिशत में मान बराबर क्या होगा? 0.45 इंटू 100%। अब देखिएगा कि इसे गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 4500 आएगा, और 2 स्थान बाद दशमलव तो यहाँ डेसिमल हो जाएगा और ये प्रतिशत हो जाएगा, यानी कि 45% ये होगा। अब मैं डायरेक्ट बनाऊंगा, अब मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि ये मैंने समझा लिया। अब देखिए 3 नंबर कहता है कि 3 नंबर दिया हुआ है 0.275। अब इसको 100 से गुणा करना है, तो आप जानते हैं कि 100 से गुणा करने के बाद 2 स्थान बाद डेसिमलव हट जाता है। तो 100 से गुणा करने का मतलब कि 112, यानी कि 27.5%। ये 2 स्थान खिसक जाता है,
देखिए यहाँ भी 2 स्थान खिसका था, एक स्थान इसके लिए और एक 0 रिप्लेस हुआ था, तो एक एक 2 स्थान खिसक गया। यहाँ भी एक स्थान और एक स्थान, 2 स्थान खिसक गया। तो 2 स्थान बाद दशमलव खिसकता है, तो यहाँ भी 2 स्थान बाद दशमलव खिसकेगा। फिर 4 नंबर देखें, डायरेक्ट निकालना सीख जाए, मैं यही चाहता हूं। अब 0.04 है, अब इसमें 2 स्थान बाद दशमलव खिसकेगा तो 4.00% होगा, यानी कि 4% होगा। यही होगा, कुछ दूसरा होगा नहीं होगा, क्योंकि एक प्लेस और 2 प्लेस। अब देखिए कि 5 नंबर है, 5 नंबर में क्या कहता है, कहता है 1.2 को बदलना है, तो 2 स्थान बाद, तो ये होगा 120.0% इक्वल टू 120% हो जाएंगे। ऐसा होगा या नहीं होगा, क्योंकि एक स्थान बाद है और एक 0 रिप्लेस करेंगे, क्योंकि एक स्थान बाद था तो एक 0 दिए थे, है ना, तो एक 0 यहाँ भी दे दिया। अब 6 नंबर देखिए प्रश्न को, 6 नंबर प्रश्न कहता है कि 0.675 और इसको करना है तो ये आ जाएंगे 67.5%, चूंकि 2 स्थान बाद खिसकेगा। अब देखिए कि प्रश्न लगा हुआ है, तो प्रश्न को रहने देता हूं, मैं थोड़ा सा नीचे से सॉल्व कर देता हूं इसमें जितना होता है। तो अगला प्रश्न जो है वो है 2.005, कितना नंबर है ये 7th है, 7वां है। अब 2 स्थान बाद दशमलव खिसकाएंगे तो 200.5% हो जाएगा। उसके बाद देखिए 8 नंबर जो है वो दिया गया है 10.87%, सॉरी 7। अब इसको तो करेंगे तो 1087% हो जाएगा, क्योंकि 2 स्थान बाद खिसकेगा। फिर 9 नंबर देखिए, 9 नंबर जो दिया गया है, 9 नंबर दिया हुआ है 0.002। अब 2 स्थान बाद ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 0.2% हो जाएगा। अब अगला देखिए, ये लास्ट प्रश्न है बाबू, लाइट कट जा रही है, बहुत प्रॉब्लम है यहाँ, इसलिए अगला देखिए 10 नंबर प्रश्न मैं इसी पे बता देता हूँ। है 10 नंबर प्रश्न 0.375, तो इसको क्या लिख सकते हैं 37.5% लिख सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि 2 स्थान बाद खिसकेगा। मैंने बताया कि हमेशा परसेंटेज लगाना हो तो किसी भी नंबर के पहले अगर डेसिमल दिया हो तो उसके 2 स्थान बाद 10 डेसिमल देने हैं। अगर एक ही अंक हो तो उसमें एक 0 बढ़ा देते हैं। अगर डेसिमल के बाद 3 अंक दिए हों तो 2 अंकों के बीच डेसिमल बैठा देते हैं, 2 और 1 अंकों के बीच डेसिमल बैठाते हैं। इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन हो जाता है। आपने देखा कि यहाँ 1 स्थान थे तो एक 0 देके मैंने कंप्लीट कर लिया। यहाँ 3 स्थान के बाद थे तो 2 स्थान के बाद मैंने पॉइंट दिया। फिर यहाँ भी 2 स्थान के बाद मैंने पॉइंट दिया। इस प्रकार से आप कुछ भी नहीं करेंगे, डायरेक्ट काउंट करेंगे कि 2 स्थान होता कहाँ है, तो 1 स्थान यहाँ हुआ, 1 स्थान हुआ और 2 स्थान हुआ, इसके बाद डेसिमल बैठेगा तो फाइनली ये 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। कुछ करना नहीं है आपको, डेसिमल से परसेंटेज में जाने के लिए केवल 2 प्लेस याद रखने हैं कि 2 प्लेस के बाद हमें अगर दिया हो 0.a दिया हो तो ये हो जाएगा A0, यहाँ A0% हो जाएगा। अगर दिया हो 0.AB तो यहाँ हो जाएगा आपका AB% हो जाएगा। अगर दिया गया हो कि 0.ABC तो हो जाएगा AB.C% हो जाएगा। इसी प्रकार से हम बनाते हैं, बाकी कुछ नहीं करते हैं। तो आपने देखा किस फॉर्मेट में मैंने लिखा, इसी प्रकार से सभी को सॉल्व कर सकते हैं आप।